everyone, this is Isha Dubey here and you guys are watching OTT Masala. एंड दिस इज मनीषा राघव और आज हम आपको बताने वाले हैं फिल्म जगत से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी फिल्में थी जो आने से पहले ही चर्चाओं में तो बहुत रही लेकिन वो फ्लॉप हो गई या फिर ऐसा कहें कि उनके बारे में लोग अच्छे से नहीं समझ पाए। तो ईशा, बिल्कुल मनीषा, सही कहा आपने, क्योंकि ऐसी बहुत सी फिल्में आई हैं जिनका इंतजार बेसब्री से था लोगों को, लेकिन शायद वो फिल्म्स कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर सकी जिनसे जितनी उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। तो इसी कड़ी में सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं रानी मुखर्जी की फिल्म थी जो कि 17 मार्च को रिलीज हुई थी थिएटर्स में। उसका नाम था मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। नाम से ही बहुत कुछ बताती है ये फिल्म। आपको बता दें, मिसेस चैटर्जी की यहाँ की भूमिका जो है, मिसेस चैटर्जी जो है वो रानी मुखर्जी खुद निभा रही हैं, वर्सेस नॉर्वे जो है, नॉर्वे भी एक भूमिका ही समझ लीजिए आप, क्योंकि इस फिल्म में रानी मुखर्जी की जो लड़ाई है, जो कैरेक्टर में जो जितना भी जो भी उसकी जो बात होती है, वो बहुत कुछ जो सीधी लड़ाई नॉर्वे गवर्नमेंट से है। आपको बता दें, ये जो फिल्म है मनीषा, ये फिल्म एक सत्य घटना पे आधारित है। 2012 में एक केस आया था, एक बहुत नॉर्वे का एक केस था कि एक बंगाली औरत है, बंगाली सेटल हो जाती है वहाँ पे, नॉर्वे में जाके सेटल हो जाती है अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके चलते उसके जो बच्चे होते हैं वो उससे छीन लिए जाते हैं। यूं कहें कि हमारे इंडियन कल्चर कम्स विद लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज, राइट। हम लोग बहुत अलग अलग चीजों से रहते हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं हमारे जीने के, शायद उनसे हम ज्यादा फॉरेन कल्चर से मैच नहीं कर सकते। लेकिन ये जो इस बात का मुद्दा बनाकर नॉर्वे गवर्नमेंट ने उसके बच्चे, उस लड़की से, उसका नाम था सगारिका चॉकरबर्ग, उस औरत से उसके बच्चे छीन लिए गए। उसी पे आधारित है ये कहानी। आपने कई इवेंट में भी देखा होगा कि फिल्म की प्रमोशन के दौरान रानी मुखर्जी जब खुद उस रियल कैरेक्टर से मिली तो काफी गंभीर हो गई, काफी दुखी हो गई, क्योंकि सच बताऊं तो मैंने जब मूवी देखी तो रानी मुखर्जी ने जिस तरह से उस किरदार में जो जान डाली है वो काबिल तारीफ है। She really felt it because she herself, she is a mother, she can feel the pain, she can describe the pain in this scene as well. So what is your take in this? तुम्हारी तरह सेम लोगों, क्योंकि जो मैंने देखा है मेरे मुताबिक, तो अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगी तो ये मूवी देखनी चाहिए थी। मतलब जो आजकल हम मूवी देख रहे हैं, न्यूडिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको परे करके अगर हम इस मूवी को देखेंगे तो वाकई में ये मूवी देखने लायक है, क्योंकि इस मूवी में सबसे ज़्यादा जो खास बात है और जो अगर हम कहीं गौर करने वाली बात रहेगी तो वो ये है, जो मिसेस चक्रवर्ती है, यानी कि जो आप इसका रोल निभा रही हैं, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से उसको फील किया है, बताया है, क्योंकि उनकी भी अपनी एक बेटी है और रानी मुखर्जी ने अपनी बेटी समझकर उस मूवी को इस तरीके से बताया है, क्योंकि उन्होंने खुद भी बोला है कि मैं भी माँ हूँ और एक माँ का दर्द समझती हूँ। उसके बाद उन्होंने इस रोल को इतने बखूबी तरीके से निभाया है कि वो सामने है। जी, तो अब बात कर लेते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में कि फिल्म 17 मार्च से रिलीज हुई और आज काफी दिन हो गए। हम देखा जाए अभी तक का मूवी का जो कलेक्शन है वो 10 करोड़ तक है, इससे ज्यादा पार नहीं हो पाया है। तो देखा जाए ऐसी कई मूवीज हैं, इसकी लाइन में और भी मूवीज थी जो और रिलीज होनी थी, उस हिसाब से ये मूवी कुछ खास नहीं कर सका। कमाई की अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो उतना कमाल नहीं दिखा सकी जितना इसको दिखाना चाहिए था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, इसी दिन रिलीज हुई एक और मूवी, यानी कि 17 मार्च को आई जिगाटो। जिगाटो एक ऐसी मूवी है जिसमें जो किरदार निभा रहे हैं कपिल शर्मा। वैसे इस मूवी को क्यों पसंद नहीं किया गया ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसका एक ये पार्ट भी हो सकता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कपिल शर्मा एक कॉमेडियन है, वो लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं अपनी बातों से कि लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इस मूवी में जो उन्होंने रोल निभाया उसके बाद लोग शायद उन्हें पसंद नहीं कर पा रहे हैं कि ये इन पे शूट नहीं करता है, कुछ भी ऐसा कह सकते हैं। Actually, he is basically a comedian. People are not ready to accept him as an actor. Exactly. Because actor होने के लिए कितना भी लोग कहें कि नहीं, we need a realistic actors, we need a real faces, we need real acting, but somehow, somewhere, your face matters, your personality matters. बट यहाँ पर अगर देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है। अगर हम उन्हें एज एन एक्टर अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रोल उन्होंने किया है एक गरीब परिवार का, और एक जिस बंदे की उन्होंने भूमिका निभाई है उसमें वो एकदम घुस गए हैं कि मैं ही हूँ वो, शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है। क्योंकि पैंडेमिक में जब उन्होंने एक मैनेजर से डिलीवरी बॉय बनना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि एक औहदे पे काम करना फिर आप बिल्कुल डाउन आ जाए तो लोग घर में बैठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, अपने घर से बच्चों को निकाल देते हैं, जाइए आप करिए, खुद नहीं जाते। लेकिन वो खुद गया। जिस बंदे की ये कहानी है वो ओडिशा में रहते हैं, झारखंड के थे। सरकार को जब ये मूवी दिखाई है तो उसके बाद उन्होंने इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है, और टैक्स फ्री करने के बाद हो सकता है आगे ये मूवी धमाल कर दे। क्यों ईशा? बिल्कुल कर सकती है, अभी चल रही है, लेकिन मुझे इसकी जो आशंकाएं हैं बहुत कम लगती है मनीषा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहली मूवी के बारे में बात की, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जिससे बहुत उम्मीद थी, जो कि बहुत डिजर्व करती है कि वो अच्छा काम करे। दूसरी आपने जिगाटो की बात की, जो कि
once again a very good topic with realistic story with real life thing. लेकिन flaw. Not we cannot say that flaw, but let's see. अभी भी हफ्ता बाकी है, अभी भी और देखा जा सकता है। 7 दिन में सिर्फ 30 लाख। हाँ, लेकिन अब अगर बात की जाए इन दोनों फिल्मों की ज्यादा न चल पाने की वजह की, तो उसकी वजह बहुत साफ है दोस्त। उसकी वजह है तू झूठी मैं मक्कार। ये फिल्म बड़े बजट की फिल्म है, बड़े एक्टर्स की फिल्म है, साथ ही साथ रोमांटिक कॉमेडी है। रणबीर कपूर वापस आ गए हैं अपने पुराने वाले लवर बॉय की इमेज के साथ, जिसको दर्शक देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और एक अच्छे इसके जो डायरेक्टर है लव रंजन, उनकी एक ही खासियत है कि उनकी हर मूवी में एक चीज जरूर होती है, वो होती है मोनोलॉग, क्योंकि उसी से ही कार्तिक आर्यन को भी फेम मिला। कार्तिक आर्यन वाज नॉट एट ऑल, इस मूवी में कार्तिक आर्यन भी हैं। एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू डिक्लेयर दिस लेटर, बट आपने बता दिया। ये जो सरप्राइज था मेरा, ये आपने अभी खोल दिया। कार्तिक आर्यन जो है वो लव रंजन की सीरीज का काफी अहम हिस्सा है। उनकी हर मूवीज में उनकी झलक होती है, लेकिन उसके साथ नुसरत भरूचा भी है। ये आप जोड़ी रिपीटेड जोड़ी है, कार्तिक और नुसरत, जो कि लव रंजन अपनी हर फिल्म में किसी न किसी मौके पर रिपीट कर ही देते हैं। और इस फिल्म में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस थी, वो आपको देखने में पता चलेगा। वो सब नहीं बताने वाले, वो आपको देखने में पता चलेगा कि वो कैसे उनकी एंट्री कराई गई और क्या सीन है। स्पेशल जरूर अपीयरेंस है, ये जरूर मैंने आपको बता दी। अगर आप नहीं भी देखने वाले थे और अगर आप कार्तिक के फैंस हैं तो ये मूवी जरूर देख सकते हैं। यू विल फाइंड समथिंग डेफिनेटली वेरी न्यू इन इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एक्टिंग की बात की जाए, और उसमें एक और सरप्राइज भी है, वो है अनुभव वासी, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है। एग्जैक्टली, बहुत पसंद करते हैं उनको लोग। और उनकी अगर बात की जाए, रोल बहुत ज्यादा खास तो नहीं था, क्योंकि इट्स अ रणबीर कपूर फिल्म कंप्लीटली, देयर इज नो डिनाई इन दिस। लेकिन उनका लेकिन उनका रोल जरूर था। एक डेब्यू के लिए तो अच्छा खासा रोल था। अगर उनकी पहली फिल्म थी, डेब्यू कर रहे थे इस फिल्म से, उसके अगर ध्यान से देखा जाए तो ठीक ठाक अच्छा था। हाँ, श्रद्धा की बुरा भी नहीं था, क्योंकि एक्चुअली जो उन्होंने रोल किया है जी वो अच्छा था। मतलब गुदगुदाया अपनी बातों से। थप्पड़ खाना तो मतलब मेन उनका यही था कि थप्पड़ खाना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे ऐसा लगता है रणबीर कपूर एक फुल पैकेज है। रणबीर कपूर, उनकी एक्टिंग ऐसी है कि वो कॉमेडी भी करा लो, रोमांस भी करा लो, सैड भी करा लो। तो रणबीर का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था, अगर अनुभव वर्सी उस फिल्म में नहीं भी होते तो फिल्म फिर भी उतनी ही अच्छी थी जितनी की अभी अच्छी है। तो अगर मुझे कहना चाहती हूँ, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अनुभव वर्सी अगर फिल्म में डेब्यू करना चाहते थे तो उनको एक नया, एक स्ट्रॉन्ग किरदार देखना चाहिए था, जहाँ पे उनका जो कैरेक्टर है वो फेड नहीं, लेकिन इसके बाद भी वो फेमस हो ही गए, हो जाएंगे। ही इज ऑलरेडी अ फेमस मैन, ही इज ऑलरेडी फेमस, बट अब वो और ज्यादा फेमस हो जाएंगे, क्योंकि फिल्मों में चांस मिल गया है। फिल्मों में चांस मिल गया है और एक एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है, और साथ में इस मूवी में श्रद्धा कपूर भी हैं। लेकिन उनका थोड़ा जो लोगों का रिव्यू हमारे पास आया, हम लोगों से बात की, उन्होंने हमें बताया कि भाई मेकअप नहीं किया है, अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा क्यों दिखाया, तो ये फिटनेस क्यों है, आंखें इतनी रेडनेस क्यों है, ये सब चीजें सामने आई हैं। तो बात करें श्रद्धा कपूर की, तो इस मूवी में श्रद्धा कपूर भी हैं, और वो उन्होंने जो एक्टिंग की है वो सो है, मतलब हाँ ठीक है। और साथ में उनका जो मेकअप है वो बिल्कुल भी ग्लोइंग नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि ग्लोइंग मेकअप होना चाहिए, अच्छी चीजें दिखती हैं, मेकअप होता है, देखिए हम लोग भी है मेकअप करते हैं, सब मेकअप करते हैं, लड़कियां स्पेशली मेकअप करती हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल उनको न्यूड मेकअप दिया है और ज्यादा कुछ खास मेकअप की अगर बात की जाए श्रद्धा की, तो एक उनको नेचुरल लुक देने की कोशिश की है, लेकिन हो नहीं पाया है ऑल अबाउट इट। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए श्रद्धा की एक्टिंग और वो इतनी मतलब बहुत ज्यादा जानदार नहीं लगी अपनी बाकी फिल्मों की तरह जो उनकी छाप छोड़ के जाती हैं। मुझे ऐसा लगा कि रणबीर के जो कैरेक्टर ने, रणबीर की जो पर्सनालिटी है, उसने उस उनकी जो खूबियां थी उसको थोड़ा फेड कर दिया, थोड़ा दबा दिया, वो खिल कर नहीं आ पाई। बिकॉज मैंने वो पूरी मूवी अगर 2.5 घंटे की मूवी देखी तो सिर्फ रणबीर के लिए देखी, बिकॉज ही वाज चार्मिंग इन ऑल हिज फ्रेंड्स। या वो हर टाइम पे अच्छे लगे, थोड़ा बोर करने वाला रहेगा, लेकिन एंड में थोड़ा कंसेप्ट अच्छा है, इमोशनल है। इवन आप लोग देखेंगे तो शायद श्रद्धा ने थोड़ा बहुत लाइक उन्होंने काफी थोड़ा एक्सपोज जरूर किया है फिल्मों में, 2-3 से उनके सीन्स हैं, किसिंग सीन्स हैं, बिकनी सीन्स भी हैं उनके। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा एज एन, जैसे कि मैं मूवीज देखना पसंद करती हूँ, मूवीज की बहुत पसंद है मुझे मूवीज देखना, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुझे श्रद्धा उभर कर नहीं आई, अपने कैरेक्टर से खूब कुछ खास नहीं थी। उनके कुछ खास मोनोलॉग्स भी नहीं थे जैसे कि फिल्म में होने चाहिए। अगर लव रंजन की फिल्म है तो जरूर एक मोनोलॉग, एक स्ट्रॉन्ग मोनोलॉग श्रद्धा को भी देना चाहिए। तो ये सब बातें। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो आपको बता दें कि ये फिल्म जो है 120 करोड़ के पार हो चुकी है। फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है। 100 करोड़ का पार करने वाली इन सभी फिल्मों के कंपैरिजन जो हमने अभी बात की है उससे सबसे आगे निकल चुकी है। क्योंकि अगर जिगाटो की बात करें तो सिर्फ 3 करोड़ ही उसने, 3 साढ़े 3 या मोस्टली 4 करोड़, बिल्कुल उसके आगे वो नहीं जा पाई है। तो 4 और 100 करोड़ पार
बहुत हाँ। बड़ी बात है। Obviously, फिल्म ने जितना जिस बजट में बनी थी उससे कई ज्यादा उससे बिजनेस किया है। और उसमें एक सरप्राइज और भी है, बहुत सरप्राइज से भरी ये फिल्म है, जरूर देखिए। इसमें बोनी कपूर का भी डेब्यू है। आपको बता दें कि बोनी कपूर इसमें रणवीर के पिता के किरदार में नजर आए हैं और उनका बहुत ज्यादा उनके सीन्स नहीं थे, लेकिन जितने भी थे अच्छे थे। यू विल लाइक इट। पता है तुम्हें बोनी कपूर ने भी थप्पड़ खाया इस मूवी में? बिल्कुल थप्पड़ खाए। फिल्म में जितने भी जेंट्स हैं, जितने भी मेल कैरेक्टर्स, उन्होंने सबने थप्पड़ खाया है। एक थप्पड़ सबने खाया है। थप्पड़ इसका जो मेन कंसेप्ट है मूवी का वो है थप्पड़, क्योंकि हर किसी ने थप्पड़ मारा है। इतने मतलब एक पिता का रोल निभाने के बाद दादी माँ जी जड़ दिया। बिल्कुल। तो ओवरऑल फुल ऑन पावरफुल पैकेज है। इस फिल्म को अगर देखते हैं आप तो यू आर गोइंग टू डेफिनेटली लव इट, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं था। लेकिन हाँ, एक शिकायत जरूर मेरी मनीषा है इस फिल्म में कि थोड़ा सा बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एग्जैक्टली बहुत ज्यादा, क्योंकि रणबीर कपूर इज अ फैमिली मैन। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं तो बहुत फैमिली को ध्यान में रखती रही हैं, ज्यादा कुछ खुलकर ऐसे न्यूड सीन्स या यू कैन कि ज्यादा नहीं दिया है। लेकिन इस फिल्म में कुछ ज्यादा है। इस मूवी में जो सबसे जो बेकार मुझे पार्ट लगा है वो सिर्फ यही है कि बच्चों के देखने लायक ये मूवी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जिस बच्ची का रोल है वो ड्रिंक कर रही है, मतलब एक ग्लास है वो पी रही है, पैक ले रही है, तो उसको रणबीर कपूर भी कुछ बोल रहे हैं कि बस बस बहुत है इतना। तो ये पार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बाकी उस लड़की ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। She looks very cute in each of her films. एंड उसके वर्ड्स मतलब लाइक धक्का मार बहुत ज्यादा ऐसा बोल अच्छा सकते था हैं। उसका, जितना भी था उसका अच्छा था। चलिए, लेकिन ये तो हो गई मूवीज की बात। हाँ। मनीषा, मैं चाहूंगी जो एक मोस्ट स्पेशल शादी सरप्राइज है, जो शादी की जो बात Surprise है है। वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। एक ऐसी शादी है जो बहुत चर्चाओं का विषय बनी हुई है। ये शादी है स्वरा भास्कर की और फहाद अहमद की। इस शादी की जो खास बात है, जो एक अलग रीति रिवाज हम कहें कि शादी पहले हो गई, बाकी की रस्में बाद में हो रही है। यहाँ तो भाई सब कुछ उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले शादी हो गई है, रजिस्ट्री हो गई, शादी हो गई, उसके बाद में फंक्शंस हो रहे हैं, हल्दी हो रही है, मेहंदी हो रही है, संगीत हो रहा है, फिर वलीमा हो रहा है भाई। और सबसे बड़ी बात कि जब आप अच्छे हमारे भारत में डिजाइनर्स हैं, उनकी जगह आप पाकिस्तान से डिजाइनर लेकर आ रही हैं, उनके कपड़े पहन रही हैं, लोगों को ये पसंद नहीं आया। ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये आपके फैंस कह रहे हैं। और ये आपका ट्विटर अकाउंट बोल देगा, ये आपका इंस्टा अकाउंट बोलेगा, और ये चीज आपके यूट्यूब पे डली हुई वीडियोस भी आपको बता देंगे। क्योंकि आपने क्या किया है, शादी की है, अच्छी बात है, आप कर सकती हैं शादी, आपने एक स्पेशल एक्ट के तहत शादी की है, लेकिन उसमें आपने जो डिजाइनर्स चुने हैं, जो आपने फंक्शंस किए हैं, आप उनकी सारी फोटोज वीडियोस डाल रही हैं, वायरल कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये ट्रोल इसलिए हो रही है क्योंकि जब इनकी शादी हुई है कोर्ट में, स्पेशल एक्ट के तहत जब इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, बाहर निकली तो ऑब्वियसली डांस हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, उसके बाद में लोगों ने उन्हें एकदम से चौंका दिया है इन्होंने लोगों को कि भाई मैंने अब शादी कर ली। अब जितने उनके फैंस होंगे उनके तो अरमानों पर पानी फिर गया है भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि स्वरा अब शादी कर चुकी हैं। हमेशा ये कंट्रोवर्सी के चलते आगे लोगों में दिखती रहती हैं। और फहाद अहमद भी आप जानते ही हैं कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और महाराष्ट्र से युवा नेता भी हैं, तो भाई इनका तो बनता है। बरेली में इनका तुम्हें पता है वलीमा हुआ है। वलीमा जो है कि अगर बात करें एक समुदाय की, तो दूसरे समुदाय में क्या होता है कि शादी के बाद वलीमा होता है। जैसे हमारे रिसेप्शन होता है तो वहाँ वलीमा बोल देते हैं, तो यहाँ वलीमा हुआ है। विदाई के समय अगर वो रो गई थी, तुम्हें पता है स्वरा विदाई के समय देखो हर लड़की रोती है, तो स्वरा भी रो गई। लेकिन क्या किया, अब उनके फैंस ने क्या बोला है कि भाई जब तुम्हें रोना ही था तो शादी ही क्यों की, और तुम तो शादी अब रो रही हो, तुम तो पहले से लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हो। ऐसे कमेंट्स भी किए हैं। और एक कमेंट तो हाय दया सच में बहुत खराब था ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब आपने फहाद अहमद को भाई बोल ही दिया था तो भाईजान आप बोल चुकी थी, लेकिन अब आपने क्या भाई हटा दिया, अब जान जान बोलेंगी आप उन्हें। तो ये कमेंट भी अब बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो कहा यह जा सकता है कि अब तो स्वरा ट्रोल हो ही गई हैं। तो जैसा कि मनीषा ने आप लोग को बताया कि स्वरा को उनके जो ट्रोलर्स थे उन्होंने काफी जमकर ट्रोल किया, क्या पहना, क्यों पहना, इन सब बातों के चक्कर में। ये एक सिलसिला एक है, ये चलता रहता है। लेकिन उसके अलावा हमारी पूरी टीम की तरफ से, श्रेष्ठ भारत की तरफ से स्वरा को उनकी शादी की बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ आज का ये सिलसिला, आज का ये एपिसोड हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि आज हमने आपको इन सीरीज के बारे में जो जानकारी दी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी और उसको ध्यान में रखकर आप अगले हफ्ते जरूर हमको देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते हम आपको क्या बताने वाले हैं। बिल्कुल जरूर हम आपको नई जानकारियों के साथ अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग अस। थैंक यू।